हेलो। हाँ जी। हाँ, आप वो कौन बोल रहे हैं? जी मैं कल फोन किया था ना, अबू फैजान। फैजान, अच्छा अच्छा। किस मसला से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब? अहले हदीस। आले हदीस से, अच्छा ठीक है। आप रफ़ई यदैन के मुतालिक कुछ? आम लोग भैया हदीस मानते हैं, खाली कुरान मानते हैं। कुरान और हदीस मानते हैं? हाँ, बस इससे आगे आगे पीछे कुछ नहीं। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। हम्म। सबको मानना चाहिए, सब मुसलमान को कुरान और हदीस माननी चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा, सही ये बात। रफ़ई यदैन के मुतालिक आप गुफ्तगू करना चाह रहे थे, हाँ क्या हाँ हाँ मसाइल हाँ है? हाँ आप रफ़ई यदैन करके नमाज पढ़ते हैं? हाँ, करते हैं। अब बगैर रफ़ई यदैन करके जो नमाज पढ़ते हैं उन हजरात को क्या समझते हैं आप लोग? अब वो हदीस जईद बताते हैं ऐसे लोग। सही बताते हैं। हाँ। तो रफ़ई यदैन करते हैं जनाब, तो आप रफ़ई यदैन में क्या पढ़ते हैं? रफ़ई यदैन करते हैं तो जिक्र से खाली होता है, और नमाज जिक्र से खाली होनी नहीं चाहिए, ये उसूली बात है। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तहक़ीक़ के वो ईमान लाने वाले कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू व खुजू अख्तियार करने वाले हैं। समझे? तो इसमें देखते हैं इसकी तफसीर, सबसे बेहतर तफसीर तफसीर इब्न अब्बास, तफसीरुल मिक़यास मिन तफसीर इब्न अब्बास, सफ़ा नंबर 284 में फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खुशू करने वाले से मुराद वो लोग हैं जो नमाज में तवाज़ु और आजिज़ी अख्तियार करते हैं और दाएं बाएं तवज्जो नहीं करते और ना ही नमाज में रफ़ई यदैन करते हैं। काला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुक़बितूना मुतवाज़िऊना ला यल्तफ़ितूना यमीनन वला शिमालन व यरतफ़िऊना अयदीहिम फ़ी सलात। तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रफ़ई यदैन करने से मना कर रहे हैं, इसलिए कि ये जिक्र से खाली है। तो शाफ़ी मालिकी करते हैं तो शाफिई मालिकी करते हैं, वो इज्तिहाद के बिना पे करते हैं, मैं बताऊंगा उनको भी। समझे? हाथ से नहीं, हंसना अच्छा, इस नहीं। पे कोई कोई है ही नहीं दलील रफ़े यदैन पे। रफ़ई यदैन जो करते हैं ना वो मनसूख है। मंसूख है तो शाफ़ी मालिकी है, तब मंसूख पे अमल करते हैं। देखिए, इज्तिहाद करने वाले मुज्तहिद जो होते हैं ना, मुज्तहिद लोग जो इज्तिहाद करते हैं उसमें अगर अमल कर सकते सुन लीजिए, अगर इज्तिहाद में अगर एक खता उनसे वाक़ई हो गई हो तो उनको एक हरा सवाब देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, जैसे कि बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7352 ठीक में है, लेकिन मौजूद है। उनके बाद उनके फॉलोअर भी तो खता ही करते हैं, तो खता पे खता हो रही है। सुन लीजिए एक मिनट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारी रहनुमाई करती है इस पे, जिसमें फरमाया मुस्तहिद अगर फैसला करे और वो सही फैसला पर पहुंच जाए तो उससे 2 गुना अज्र मिलेगा, और अगर उसमें खता हो जाए तो भी उसे 1 अज्र जरूर मिलेगा। बुखारी वो अलग शरीफ। बात है, उनका जाती मामला है कि उनसे खता हो जाए, लेकिन उस खते पे लोग चल पड़े तो उनका क्या होगा? उनके चल पड़े तो इज्तिहाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल फरमाए इज्तिहाद पे खता हो गई उनसे तो उसको 1 सवाब जरूर मिलेगा, उनकी गलती नहीं होगी। इज्तिहाद करने वालों को मिलेगा, लेकिन जब उनके पीछे लोग उस पर चल पड़े, अमल करने लगे, उनका क्या होगा? जैसे कि रसूल पाक तो खता पे ही अमल कर रहे हैं, जैसे आपके बाकौल माना फिर जाए भी तो शाफई मालिकी के जो फॉलोअर हैं वो खता पे ही अमल कर रहे हैं, आपके बाकौल माना नहीं, जाए। वो इज्तिहाद पे ना, उनके इज्तिहाद पे भरोसा इसलिए कि वो मुस्तहिद है, और गैर मुक़ल्लिद जो होते हैं चंद सतर उर्दू पढ़ करके अपने नफ्स की पैरवी करते हुए उस पे अमल करते हैं, वो इज्तिहाद मुस्तहिद वो कुछ नहीं है। क्यों भाई, हदीसों में आया रफ़ी यदैन करने का। हदीसों में आया है, मैं मानता हूँ नहीं आया है इस नहीं, लेकिन हमें चाहिए कि जो रफ़ई यदैन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मना फरमाए हों वो मनसूख है,
تو ہم اس پر عمل نہ کریں. تو بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ شافعی حنبلی کرتے ہیں، یہ منسوخ پر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود بھی امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ چل پڑے. دیکھیے تمام امام کر دیے، تمام امام ہمارے سر آنکھ کے تاج ہیں. جو منع والی ہے، جو منسوخ ہو گئی ہے، وہ حدیث آپ ہی تک پہنچی ہے، ان تک نہیں پہنچی تھی. ان کو حق تھا، وہ اجتہاد کیے ہیں، مجتہد لوگ ہیں اور ان کو حق بنتا ہے. اور ان کے فالوور جو ہیں تمام مسلمانوں پر یہ اجماع ہے، جس امام کی جو پیروی کر لے، عقیدہ صحیح العقیدہ ہو اور وہ امام کی پیروی کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے، تو وہ اجتہاد مجتہد کی بات مان رہا ہے. اور مجتہد کی بات ماننا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے. لیکن مجتہد جو ہے نافرمان پہ، جسے منع کر دیا اس پہ عمل کر رہے ہیں. پھر منع نہیں کیے، اس پہ منع کہا کہ منع کر دیے. ہمارے نزدیک جو ہم حنفی ہیں ان کے نزدیک منسوخیت ہم لوگ مانتے ہیں. اور کس بنا پہ منسوخ مانتے ہیں، ہماری دلیل الگ ہے اور ان کے دلائل الگ ہے. میں حدیث دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں اس میں ممانعت کی، جو حنفیوں کے نزدیک منسوخ ہے. حضرت علقمہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا. اس بات میں برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمۃ الرضوان سے فرماتے ہیں، حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن، صحیح حسن ہے. یہی قول ہے کہ بہت سارے صحابہ و تابعین میں اہل علم کا سفیان الثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر، جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 180، حدیث نمبر دیکھیے 257 میں. ابو داؤد شریف جلد نمبر اول. حدیث کی کیٹگری کیا ہے؟ حدیث نمبر حسن کی حدیث، صحیح حسن ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 257 میں. ابو داؤد شریف کی جلد اول، صفحہ نمبر 116، حدیث نمبر 748. نسائی شریف کی حدیث نمبر 1027 میں دیکھیے. تو یہ تکبیر اولا کہنے کی اور اس میں نماز کی جو تربیت تعلیم دیا وہ ایک ہی تکبیر کا ہے، وہ صحابی، یہ دلیل ہے ہمارے لیے. اور سنیے، بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز کی پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ معانی الاثار للطحاوی نصر یا اور مصنف عبدالرزاق. یہ تو آپ حنفی ہیں، لیکن آپ مالکی شافعی حنبلی کو تو چھوڑ دیے نا. نہیں، وہ ان کے دلائل الگ ہیں. دیکھ، ان کے دلائل الگ ہیں. جو آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی اس میں ممانعت کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، عمل کی دلیل ہے. ممانعت کی کوئی کہہ رہا ہے ضعیف ہے، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں منع کر دیا ہے، منسوخ ہو گئی، اس کے لیے آپ نے منع فرما دیا ہے. جی، منسوخ کیوں مانتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے کہ ہم بتانے والا ہوں، سن لیجئے. جیسے آپ یہ حدیث دوسرے حدیث ہے، اب میں بتا رہا ہوں، آپ اطمینان رہیں. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے وہ مثال دیے ہیں، میں بتا دے رہا ہوں، ایک منٹ. جیسے گھوڑے کے شریر، گھوڑے کے دمے جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے بتائے ہیں. وہ میں سنا ہوں. اب یہاں پہ سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ منع فرما دیا، اس کے بعد بھی مالکی شافعی حنبلی عمل کرتے ہیں. نہیں، یہ منسوخ بول رہے ہیں ہم، یہ حدیث سے منسوخیت ثابت ہوتی ہے. مطلب منسوخ سے کئی مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ایک بار کیا اس کے بعد کیا ہی نہیں، وہ آخری زندگی کے نزدیک وہ حدیث مبارکہ قابل قبول نہیں ہوئی. لیکن آپ کا جملہ ہے کہ آپ نے کہا ہے منع فرما دیا ہے. مطلب امام شافعی، مالکی، حنبلی جو تھے وہ تحقیق میں یہ تینوں امام ایک دم کمزور تھے، وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی منع کرنے والی، اور آپ تک پہنچی. آپ نے جو بتایا اس میں بھی منع والی بات نہیں ہے. منع کرنے مطلب یہ ہے کہ جیسے سجدے کے رفع یدین منسوخ ہو گیا دوسرے حدیث سے،
समझे। डॉक्टर निजामी साहब, देखिए मैं बता रहा हूँ, रफिया दैन का इस्तिदलाल इस्तेंबाद ऐसा नहीं होता जैसा आप कर रहे हैं जी। समझ गए। ऐसा होता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है, जो अहले हदीस हजरात जो अमल करते हैं इस हदीस पर, उस हदीस में इस्तराब है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ही हदीस कई तरीके से कई लफ्जों में रिवायत किए हैं, और जब एक हदीस कई लफ्जों में रिवायत हो जाए तो उसमें इस्तराब पैदा हो जाती है। रुकिए, मैं थोड़ा बाद में फोन करता हूँ। जी जी जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए। तो मैं थोड़ी सी बात अधूरी रह गई थी अख्तर साहब। जी 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 जी। तो अचानक एक आदमी आ गया, असल में हमारी भी मसरूफियत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और रात में जब फोन किए तो मैं घर पे था, घर पे ये सब बात करता हूँ तो बच्चे गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये सब में बहुत सारा नुकसान हो गया है, इसलिए है ना। क्या नुकसान हो गया बात करने में? नहीं, ये सब मामले में है ना। हाँ, तो वो बाद में बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि रफिया दैन जो है वो जो अहले हदीस करते हैं, जिस हदीस पर अमल करते हैं उस हदीस में इस्तराब है। इस्तराब है, जी 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 जी। और इस्तराब वाली रिवायत मुहद्दिसीन के नजदीक काबिल कबूल नहीं होती। जी जी। अहले हदीस जो रफिया दैन पे अमल करते हैं, जो जिस तरह वो करते हैं उस तरह शाफई, मालिकी, हंबली नहीं करते हैं। जी बिल्कुल नहीं करते। ये तीसरी रकात के शुरू में करते हैं और वो ऐसा नहीं करते। जी जी जी। तो इनके और उनके रफिया दैन में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। तो इसलिए हंबली और शाफई, मालिकी जो है वो हक पर हैं, क्योंकि उस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी जिस हदीस पे वो अमल कर रहे हैं। जी जी। अहनाफ हैं, वो भी हक पर हैं, क्योंकि इस तरह भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी बिना रफिया दैन किए हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तीसरा जो आया है अहले हदीस, इस पे ये कोई हदीस ही नहीं है, समझ जाइए पूरी हदीस इस्तराब है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी रफिया दैन वाली हदीस रिवायत करते हैं, कभी गैर रफिया दैन वाली रिवायत करते हैं, कभी तीसरी रकात के शुरू में रिवायत करते हैं, समझ गए। जी जी। तो इसके लिए इसको मुहद्दिसीन ने कबूल किया ही नहीं, और ये जो है उसको पकड़ के बैठ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, तो ये मेरा नाम इंसान अली है। इसलिए इनकी नमाज बातिल हो जाती है, समझे। जी जी। अब नाम क्या बताए? इंसान अली साहब। हाँ, मेरा नाम इंसान अली है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नंबर सेव नहीं किया था मैं, बहरहाल मैं तो अहले हदीस ही समझ लिया था, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। मैं बरेलवी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ऐसे ही, आपका नंबर सेव है मेरे मोबाइल में, आपको मैं बहुत जगह सोशल मीडिया पे देखा था बात करते, तो मैंने कहा चलो अख्तर भाई से थोड़ी सी जो है इसी बहाने गुफ्तगू कर लें, है ना। तो मैंने सोचा कुछ थोड़ी बहुत कस के झटका लगाएंगे आप, तो मैं कहूँगा लात मारता हूँ आज से। और एक काबिल तवज्जो बात ये है, काबिल तवज्जो बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जितने भी अपने सहाबा किराम को तालीम दी है, जैसा कि बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6667 वगैरह और भी हदीसें मौजूद है, तालीम दी है, उसमें रफ़ी यदैन नहीं, बिल्कुल नहीं बताया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को। जी जी। अब बगैर रफ़ी यदैन ही के उन्होंने तालीम की। आपने पढ़ी थी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत, जी जी समझ गए। इस रिवायत को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़री ने भी कहा है कि यूं तो रफ़िया दैन की कोई भी सही रिवायत नहीं मिलती, है ना। नहीं, इस रिवायत को नहीं कहा है, इसको नहीं कहा है, वो नाक के नीचे हाथ बांधने वाले को कहा है। अच्छा। ये रफ़िया दैन बस महज खाली इस्तराब है, और अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही जो है सुफियान अस्तूरी और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेदलाल किया। जी जी। और रफ़ी यदैन को हम सब जो मनसूख मानते हैं, इस बिना पे मानते हैं, जैसे कि मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 968 में और तिरमिज़ी शरीफ। मानो लेकिन बातिला से जो दयाबना है उससे इस तरह मत बात करो, मनसूख वाली बात। जी जी। नहीं तो फिर वो आपको हवा में उड़ा ले जाएगा, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था। जी। ठीक है, इस तरह बात ही मत करो। मनसूख है क्या है, बस इस तरह बात करो कि भैया आप जो रफ़िया दैन करते हो वो बिदात है ना, किसी ने नहीं किया है, और वो हदीस में इस्तराब है, उसे मुहद्दिसीन ने काबिल कबूल किया ही नहीं। जब वो इमाम शाफ़ई और मालिकी हंबली की तरफ जाए तो फिर उसको सीधा कह दो कि भैया वो जो रफ़िया दैन करते हैं जिस तरह, उस तरह तुम करते हो, अगर उस तरह करते हो तो करो, हमें कोई इतराज नहीं है। जी, है ना। तो इनका जो है ये, और आप मनसूख है
मना किया है, इसमें जब घुस जाओगे तब तुमको आपको हवा में उड़ा ले वो जाएगा। रही है। हाँ, अपने आप को आपके कहेगा कि आपके तब शाफी हजरात क्यों करते हैं ये सब, मनसूख जब हो गया तो। आपके कंधे पे बंदूक रख के फिर साफई मालकी हम्बली को धाए धाए करेगा वो। जी 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 जी। और आप लेकिन ये हो जाओगे। उसमें वो शाफी हजरात जो करते हैं और ये लोग जो करते हैं बहुत फर्क है इसमें, है ना। हाँ, बहुत फर्क। हम बहुत कह रहे हैं फर्क है। तीसरी रकात की शुरू में करते हैं और वो ऐसा नहीं करते, तीसरी रकात के शुरू में नहीं करते वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ठीक है, जो है सब तो मामला है। अच्छा सब जो अच्छा मामला है, अच्छा अच्छा, उससे रहो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ सही बात है। खैरियत कहाँ रहते हैं आप? मैं अभी चेन्नई में रहता हूँ। क्या काम करते हैं अख्तर निजामी साहब? ठीक है ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी चलिए, अस्सलाम वालेकुम।